कल बच्चों आपका गणित का पेपर है, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। 24 घंटे का टाइम बचा है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ये इस सेशन की लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन इतना पढ़ाने वाला हूँ कि अगर आप ये कर लोगे तो पेपर में आपको ये सारे का सारा कंटेंट मिल जाएगा। 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें मैं आपको, और एक 8 नंबर का कराऊंगा, यानी कि टोटल 33 मार्क्स का मैं आपको करा देता हूँ। ये सारा आपको पेपर में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चों आज के पहले सवाल से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल के पेपर में आपको ये सवाल ऐसे कैसे रखा हुआ मिलेगा। समाकलन का सवाल है, x/(x-1), x-2, x-3 का हमें समाकलन करना है। 5 नंबर के अंदर ये सवाल आएगा। जो दे रखा है बच्चों पहले उसको उतार लो। पहले इसमें यहाँ आप लिखो जो ये x/(x-1), x-2 और x-3 है, इसकी आंशिक भिन्नों में तोड़ लो। इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ लो आप। तो ये हो जाएगा बच्चों a/(x-1) प्लस b/(x-1), x-2 प्लस c/(x-3। ठीक है, यहाँ से ये एलसीएम आ जाएगा इसका, x-1, x-2, x-3, x-1, x-2 और x-3 इसका एलसीएम आ गया बच्चों। ठीक है, a ऐसे ही लिखो। देखो x-1 तो है, ये कट जाएगा, इससे सिर्फ क्या बचेगा, x2 माइनस x3। ठीक है, अब b वाले पद के साथ क्या बचेगा, b वाले पद के साथ x-2 हट जाएगा, ये बचेगा x-1 और x-3। ठीक है, और c वाले पद के साथ बच्चों क्या बचेगा, c वाले पद के बाद x-3 हट जाएगा, क्या बचेगा x-1 और x-2। ठीक है, यहाँ तक इसे ऐसे उतार दो, x-1, x-2 और x-3 हर काट लेंगे। ये x है ऊपर, इससे ये कट जाएगा हर, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, x बराबर a, x-2, x-3, ठीक है, प्लस b, x-1, x-3 प्लस c, x-1 और x-2। ठीक है, ये बचना है। इस सवाल को अगर आप बच्चों सोचोगे कि इनकी गुणा करके हल कर लें तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन आंसर फिर भी नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक आप लगाना है। इसमें मान लो, माना x बराबर 1 मान लो, x बराबर 1 मान ले, तो इधर 1 हो गया बराबर। जब x बराबर 1 बच्चों रखेंगे यहाँ पर, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 गए 0 और 1 में से 1 गए 0। तो सिर्फ ये बचेगा a 1-2 और 1-3। बाकी जो सारे पद हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हो। तो 1 बराबर a गुणा 1 में से 2 गया -1 गुणा 1 में से 3 गया -2, यानी 2a बराबर 1 और a बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। a बराबर a का मान कितना आ गया, 1/2। अब दूसरी ट्रिक लगाओ इसमें कि फिर से मान लो x बराबर, अब 2 मान लो बच्चों, माना x बराबर 2, सही है। तो 2 बराबर ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें x-2 का पद नहीं है। तो 2 - 1 और 2 - 3 प्लस ये 0 हो गया, सही है ना। तो 2 बराबर b गुणा 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया -1, तो 2 बराबर कितना, -b आ गया। सही है यहाँ तक, यानी 2 बराबर -b हो गया और b बराबर बच्चों कितना आया, -2 आया। क्लियर है। अब x बराबर बच्चों इसमें 3 मान लो, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो लिखो x की जगह कितना है, 3 बराबर c
समझ लो आप ध्यान से। 3 बराबर सी, 3 - 1 और 3 - 2। ठीक है यहाँ तक। तो 3 बराबर सी, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 2c बराबर 3 और c बराबर कितना आ गया बच्चों? 3/2। सारे मान आ गए, a b c तीनों मान आ गए। सवाल क्या है हमारे पास? x/(x-1), x-2, x-3, इसका समाकलन है ना यहाँ पर, बराबर समाकलन a/(x-1) था, प्लस b/(x-2) था, प्लस c/(x-3) था। ए बी सी के मान, सी का मान तो ये है 3/2, और बी और ए के मान कितने हैं बच्चों? बी का मान -2 और ए का मान 1/2। बी का मान -2 और ए का मान 1/2। साथ में इसका क्या है? समाकलन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? समाकलन तो कर देंगे, जो गुणांक आए हैं ए बी सी के, यानी मान आए हैं, इन्हें बाहर निकाल लो पहले। इसे ऐसे लिख दो, 1/2 समाकलन 1/(x-1), ठीक है, माइनस, अलग अलग कर दो समाकलन भी, -2 समाकलन 1/(x-2) प्लस 3/2 समाकलन 1/(x-3। ठीक है यहाँ तक भाई। इसका समाकलन लॉग में आ जाएगा, तो 1/2 log मोड में x-1 -2, इसका भी मोड में आ गया, log x log में आ गया इसका भी, और इसका भी बच्चों समाकलन log में आ गया। ठीक है, प्लस कोई नियतांक जोड़ दो, c आंसर। 5 नंबर का सवाल है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कल के पेपर में ऐसी कैसी रखा हुआ मिलेगा, और बड़े आराम से बच्चों मैंने समझाया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम ले लेते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल बच्चों आव्यूह का है। ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, 5 नंबर का सवाल है ये भी। तो सिद्ध करना है ए बी, यानी गुणा करने के बाद इन्वर्स, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालेंगे तो दोनों आपस में बराबर होंगे, और वैसे ये प्रॉपर्टी भी है। लेकिन अब ए और बी के मान दे रखे हैं, उसके बाद हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने में जो जो 3 चीज़ें चाहिए हमें, ए इन्वर्स चाहिए, बी इन्वर्स चाहिए और ए बी चाहिए। पहले हम काम करते हैं, हम टू फाइंड ए इन्वर्स, हम ए इन्वर्स पे जाते हैं पहले। ठीक है, हम ए इन्वर्स इसका बच्चों निकाल रहे हैं। क्लियर है? ए बराबर क्या दे रखा है? 1 0 0 1। इसका मोड निकाल लो पहले, क्योंकि इन्वर्स के लिए तो एडजॉइंट ए का मोड होगा। तो ए मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 × 1 -0 × 0, यानी कि 1 आ गया, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व होता है, इन्वर्स हम निकालेंगे। ये 2 × 2 का अवयव है, A11 A12 A21 और A22। ये चीज़ें बच्चों हमें इसमें निकालनी है। देखो 1 1 निकालना है ना, A11 यानी पहली रो और पहला कॉलम छुपा दो, क्या बचा? 1। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बचा? 0। ठीक है ना। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो हो गई, पहला कॉलम 0। ठीक है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी रो और दूसरा कॉलम, क्या बचा? 1। अब बच्चों इसमें साइन लगा लेते हैं। एक और एक सम है तो प्लस लिखा जाएगा, एक और 2 3 विषम है तो माइनस लिखा जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 पे। 2 और 1 3 विषम है तो माइनस लिखा जाएगा, लेकिन 0 पे लिखेंगे नहीं। 2 और 2 4 सम है, प्लस लिखा जाएगा। ठीक है। अब एडजॉइंट ए जो होगा, इसका जो भी ये आव्यूह बना है, इसका आव्यूह क्या बना है? इसका आव्यूह बना है 1 0 0 1,
इसका ट्रांसपोज होगा बच्चों एडजॉइंट है। तो इसका ट्रांसपोज में हमें क्या करना है, रो को कॉलम में लिख देना है 1 0 0 1। ठीक है यहाँ पर। अब निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या सूत्र है, एडजॉइंट ए बटे मोड ए। ठीक है, मोड ए का मान कितना है 1 है, तो सिर्फ ए इनवर्स को आप ऐसे ही लिख दो 1 0 0 1। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड हो गया। बी इनवर्स भी निकाल लेते हैं। बी का मान है ए बी सी डी। बी का मान कितना है बच्चों, टू फाइंड बी इनवर्स। टू फाइंड बी इनवर्स ये भी देख लो कैसा निकलेगा। बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी। आराम आराम से समझाऊंगा मैं, बस आप ऐसे ही लिख के आना। अब बी का मोड निकाल लो क्योंकि हमें यहाँ पर इनवर्स निकालना है। तो ए डी माइनस बी सी हो गया। अब निकाल लो बी टू, बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन और बी टू टू। बी टू वन है ये और यहाँ बी टू टू। ठीक है, यानी कि पहली पंक्ति पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया डी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी, सेकंड रो सेकंड कॉलम ए। साइन देख लो, 1 और 3, 1 और 2 3 हो गए, विषम है माइनस लिख दिया, 2 और 1 3 विषम है माइनस लिख दिया। अब एडजॉइंट जो बी निकलेगा बच्चों, इसका जो आव्यूह बनेगा इसका ट्रांसपोज होगा, यानी डी माइनस बी, डी माइनस बी सी ए, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज डी माइनस बी सी, ये सी भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस डी माइनस बी माइनस सी ए, यह एडजॉइंट बी आ गया। अब यहां से बच्चों आप ए इनवर्स बी इनवर्स निकाल लेना। तो बी इनवर्स बराबर क्या हुआ, एडजॉइंट बी बटे बी मोड। ठीक है ना, बी मोड का मान कितना है 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और इसका मान कितना है ये एडजॉइंट बी का डी माइनस सी माइनस बी और ए। हमने निकाल लिया बी इनवर्स भी निकाल लिया, ए इनवर्स भी निकाल लिया। अब पहले आप ए बी निकाल दो। आप निकालो ए बी, ए बी निकाल लो, टू फाइंड ए बी, या आप लिख दो टू फाइंड देख लो सवाल एक बार आप फिर से देख लो। ए बी इनवर्स निकालना ना, तो टू फाइंड ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमें इनकी गुणा करनी पड़ेगी ए बी की। ए का मान कितना है मेरे पास, ए का मान है बच्चों 1 0 0 1, 1 0 0 1, और बी का मान कितना है, बी का मान है ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो रो बाई कॉलम से। एक की ए में करी ए हुई, जीरो की इसमें करी जीरो ही होगी, एक की सी में करी सी हो गया, जीरो की डी में करो जीरो ही होगी, जीरो की ए में करो जीरो, एक की बी में करी बी, और जीरो की सी में करी जीरो, एक की डी में करी डी। तो ये आ गया बच्चों ए बी। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए इसका भी मोड निकाल दो। ए बी का मोड हमारे पास कितना आएगा, ए डी माइनस बी सी। अब हमें इसके सह गुणनखंड निकालने हैं, जैसे ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 2 1 और ए बी 2 2। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डी आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ए आ गया।
ठीक है यहाँ तक। यहाँ से बच्चों आप इसका ए बी इनवर्स निकाल लो। तो ए बी इनवर्स बराबर कितना होगा, एडजॉइंट ए बी। एक चीज और है, यहाँ पर साइन लगा लो, 1 और 2 3 है, यहाँ माइनस हो गया, 2 और 1 3 है, यानी कि विषम वालों के साथ माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए बी अपॉन मोड ए बी। ठीक है, एडजॉइंट ए बी का मान कितना है, एडजॉइंट ए बी, भाई एडजॉइंट ए बी अभी हमने निकाला ही नहीं है, तो यहाँ निकाल दो एडजॉइंट ए बी, जो इसका आव्यूह बनेगा उसका ट्रांसपोज होगा। इसका आव्यूह क्या बना, डी माइनस बी माइनस सी ए, इसका ट्रांसपोज होगा ना। तो इसका ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में कर दो, तो डी माइनस बी माइनस सी ए, ये हो गया एडजॉइंट ए बी। तो 1 अपॉन ए बी का मान कितना है बच्चों, मोड ए बी का ए डी, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी। ठीक है, और एडजॉइंट ए बी का मान कितना है, एडजॉइंट ए बी का मान है डी माइनस सी माइनस बी और ए। सही है ना, ये मान आ गए हमारे पास। हमें सवाल में जो सिद्ध करना है, सवाल में सिद्ध करना है बच्चों, देखो ए बी इनवर्स आना चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। ए बी इनवर्स तो मैंने निकाल दिया, बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल देते हैं, कितना आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या निकालेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी इनकी मल्टीप्लाई करनी है। बी इनवर्स का मान कितना है, बी इनवर्स, ये है बी इनवर्स 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, यानी कि 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी। ठीक है, डी माइनस सी माइनस बी ए, डी माइनस सी माइनस बी ए, और ए इनवर्स का मान कितना है बच्चों, ए इनवर्स देख लो, ए इनवर्स का मान कितना है, 1001, 1001, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, ऐसे ही लिखो। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, रो बाई कॉलम, डी की 1 में डी माइनस सी की 0 में 0 ही हो गया, डी की 0 में 0 माइनस सी की 1 में माइनस सी माइनस बी की 1 में माइनस बी, और ए की 0 में 0 माइनस माइनस बी की 0 में 0, ए की 1 में ये। अब ये चेक कर लो बच्चों, जो बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या ये बराबर है किसके, अतः पहले देख लो, बी इनवर्स ए इनवर्स का मान क्या ए बी इनवर्स के बराबर है। ए बी इनवर्स का मान बच्चों ये है 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, डी माइनस सी माइनस बी ए, डी माइनस सी माइनस बी ए। यस, तो आप यहां पर लिख दो, अतः ए बी इनवर्स बराबर है किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स के। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा। ये समाकलन का सवाल है बच्चों, 5 नंबर का ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल को करने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक आप हमेशा धनात्मक बनाओ और 1 बनाओ। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको हमेशा 1 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें और इसमें 2 कॉमन ले लूंगा, तो समाकलन 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस एक्स हो गया। अगर आपने इतना कर लिया तो समझो आपने सवाल हल कर दिया। चलो यहाँ तक ठीक है। x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो x का गुणांक जो भी होगा उसका आधा का वर्ग जोड़ो और आधे का वर्ग ही घटाओ। जैसे 3 माइनस 2, सवाल क्या है, समाकलन अंडर रूट 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो आप
देख लो x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का आधा कितना हुआ, 1/2 हुआ। यही जोड़ो और यही आप घटाओ, इसका आधे का वर्ग ही जोड़ो और वही आप घटाओ। अब क्या होता है ना, इसको मिला के और इसको प्लस वाले को मिला के और इसको मिला के, ध्यान रखना यहाँ प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पर मिलाते प्लस वाला ही है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब भी सूत्र होता है तो उसमें बी स्क्वायर प्लस ही होता है, इसलिए यहाँ प्लस वाला ही मिलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 - 2 और ये सूत्र हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब एक काम और कर लो, 3 - 2 x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 गुणा 1/2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, यहाँ से एक बार कट कर दो, यहाँ से 2 बार कट कर दो। एक काम और कर दो बच्चों, 3 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। 3 में अगर मैं 1/2 जोड़ दूं तो कितना होगा, 2 3 6 और 1 7/2 हो जाएगा। आप समझ लेना ध्यान से, 3 प्लस 1/2 जोड़ के कितना हो जाएगा, 7/2 -2 x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 और कॉमन ले लो। आप बोलोगे कि सर इसमें 2 कैसे कॉमन ले सकते हो आप, ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है। एक काम करो बच्चों ना, 2 कॉमन लेना बड़ा आसान है। 7/2 को अगर मैं 7/4 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मैं यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि मैं इससे खाली 1 बनाना चाह रहा हूँ इसका गुणांक को, माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सही है, ये 2 बाहर लिख दो, √2 में आ जाएगा। और 7/4 का क्या करना, आप देख लो, √2 बाहर कर दिया। और 7/4 का बच्चों ऐसे कर सकते हैं, √7/4 को 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस अंदर क्या है, शायद x प्लस 1/2 का स्क्वायर का सूत्र है ना, यस, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा सूत्र बन गया। पॉइंट समझ लेना, देखो मैंने गुणांक जो है 1 बना दिया यहाँ पर। सही है, सूत्र लिख देता हूँ एक बार, आपको फिर से याद आ जाएगा। a² माइनस x² का सूत्र क्या होता है, x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। चलो अप्लाई कर दो इसमें। √2 तो ध्यान रखना सबके साथ है बाहर, ऐसे है √2। x/2, x की जगह कितना है, x प्लस 1/2/2 √a², a की जगह तो √7/2 है, √7/2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2। a का मान कितना है, √7/2 का स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x की जगह कितना है, x प्लस 1/2 समझते रहना, बटे a की जगह कितना है, √7/2। सही है, प्लस c। एक काम करो बच्चों, इसको आप अलग रफ पे हल कर दो। इतना क्या है ये अगर मैं इसको हल करके दूं आपको तो ये तो 7/4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, माइनस x² प्लस 1/4 प्लस x, ये इसका सूत्र खोल दिया मैंने अंदर वाले ब्रैकेट का। तो यहाँ से थोड़ा सा और लिख दो इसको, 7/4 माइनस x² माइनस 1/4 माइनस x। सही है, अब यहाँ पर इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया, तो 7 माइनस 4x² माइनस 1 माइनस 4x, ये आ गया। और इसको थोड़ा घटा बढ़ा लेंगे हम तो क्या आएगा, 7 में से 1 गया 6 और माइनस 4x²
-4x/4। यहाँ से ऐसा भी हो सकता है बच्चों, दो कॉमन ले लो। जब दो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम, यानी कि अंडर रूट के अंदर ही चल रहा सब कुछ, ये दो यहाँ पर कॉमन लिया हमने, तो कितना आया, 3 - 2x² - 2x, 3 - 2x - 2x², और अपॉन में बच्चों कितना है, 4। एक बार काट दो और इधर दो बार काट दो, तो ये बच्चों क्या आएगा, अंडर रूट 3 - 2x - 2x² और बटे, इसे अलग अलग √2 में लिख दो, ठीक है। अब सवाल में क्या है हमारे पास, देखो √2 तो बाहर है, सबके ध्यान रखना, √2 बाहर है। इसे थोड़ा हल कर लो, नहीं तो ऐसी छोड़ दो, x+1/2 ऐसी, x+1/2 ऐसी, ठीक है ना, बटे में 2 है, ये 2 बटे में लिख दिया। और इसका हल करके मान क्या आया है, अंडर रूट 3 - 2x - 2x² एक साथ रूट लिखो या लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है, प्लस √7 का वर्ग तुम्हारा 7 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। बात समझते रहे ना, √7 का स्क्वायर बच्चों कितना हुआ, 7 हो गया, और 2 का वर्ग 4 हो गया, तो 7/4/2 साइन इनवर्स। इसे थोड़ा सा हल कर दो, 2x+1 हो गया, 2x+1/2 बटे √7/2 प्लस c, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। चलो आगे करते हैं, √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 गुणे 1/2 x+1/2 अंडर रूट 3 - 2x - 2x² बटे √2 प्लस √2 से अंदर कर दो ना, √2 गुणे 7/4 × 8 और साइन इनवर्स, ये 2 से 2x+1/√7 प्लस c, ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक काम और करो, देखो √2 से तो √2 कट जाएगा, ये √2 से √2 बच्चों काट दिया। अब एक चीज और समझ लो इसमें, जैसे ये √2 है और ये 8 है, इसको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, जैसे √2/8 है, ठीक है, इसको 8 को ऐसा लिख दो 4 × 2, और 2 को फिर हम लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है, √2 से √2 काट दो, तो कितना आ जाएगा, 1/4√2, ठीक है। ये पॉइंट और समझ लो। अब बाकी की जो चीजें दे, बाकी के जो बचे वो ऐसे उतार दो, क्या बचा, 1/2 x+1/2 ब्रैकेट 3 - 2x - 2x² प्लस ये आ गया 7/4√2 और साइन इनवर्स 2x+1/7, बाकी सारा हमने ऐसे उतार दिया, √7 प्लस c। ये बच्चों हमारा 5 नंबर का सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अवकलन का ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने वाला है। इसमें दे रखा है बच्चों चौथे सवाल में, x √1 + y + y √1 + x = 0। तो हमें ये सिद्ध करके देना है। इसमें देख लो कैसे होगा, ट्रिक से होगा। आप एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, इस वाले पद को, -y √1 + x हो गया, ठीक है। वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे हम तो क्या होगा, एक बार ऐसे लिख दो, अभी अगली लाइन में कर देंगे, स्क्वायर बराबर -y और 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा x², 1 यहाँ से रूट हट जाएगा,
और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वहाँ से भी रूट हट जाएगा। एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो इनकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये सारे पद इधर खींच दो, माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और इधर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0 हो गया। इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा दो, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई हुआ। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों एक्स माइनस वाई एक साथ लिख दो और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ये एक साथ कर दिया बराबर 0। दो मान आएंगे यहाँ से, एक तो आएगा x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर y, बट ये संभव नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सवाल ही नहीं बनेगा। तो हम सिर्फ ये वाला मान लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। यहाँ से एक काम कर लो, y कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर x उधर जाकर माइनस का हो गया। ठीक है, या इसको और ऐसा थोड़ा सा आसानी के साथ ऐसा कर दो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बटे ये 1 प्लस एक्स भाग में कर दो, u बटे v मेथड से इसको हल कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करेंगे इसमें, तो हर ऐसे लिखा जाएगा, लिखो dy बटा डी एक्स, माइनस से मत छेड़ना, बाहर ही रहने दो। हर ऐसी अंश का अवकलन x का अवकलन 1 माइनस अंश ऐसी हर का अवकलन 1 का 0 x का 1 बटे हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक काम कर लो, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बटे, यानी कि इसे 1 से गुणा, इधर x से गुणा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स काट दो, तो कितना बचा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी 5 नंबर का सवाल था, यही सिद्ध करने हमसे कहा गया था। अब हम कर लेते हैं 5वां क्वेश्चन। 4 हो गए हमारे, नहीं प्रूव्ड। एक बार चेक कर लो कि यही सिद्ध करने के लिए बोला गया है, dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो आप। ये भी 5 नंबर का सवाल है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 सदिश एबीसी दे रखे हैं जिनके मान, और कहा गया है कि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल के लंबवत है। तो हमें मोड a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। एक कंडीशन बड़ी क्लियर दे दी है इसने, सवाल में ही मेंशन हो रहा है, प्रत्येक सदिश, मानो कोई ए बी सी सदिश है, इसमें ए कोई सदिश है, ठीक है, अन्य 2 सदिशों का योगफल कितना होगा b प्लस सी। ठीक है ना, अब कोई सदिश b है तो अन्य क्या बचे a और c, इनका योगफल क्या होगा a प्लस सी। अब कोई सदिश c है, अन्य दो क्या बचे a प्लस बी। तो ये इस तरीके से एक दूसरे पर लंबवत हैं। लंबवत की क्या पहचान होती है बच्चों, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये दे रखा है उसने, ये इतना दिया है, पॉइंट समझे आप कि ये चीज उसने दिया है। एक चीज आप ध्यान रखना, कोई राशि अगर x है और उसका मोड का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो ये लिखी जाएगी वेक्टर x डॉट वेक्टर x के बराबर। इस तरीके से, इस रूल से हम सवाल हल करेंगे अपना। आप बोलोगे सर x तो है नहीं, ये तो यार मैंने एग्जांपल दिया है आपको, मान इसका निकालना है। देखो a प्लस बी प्लस सी का ना, मैं यहाँ पर क्या बताया था अभी, अगर मैं इसको मोड से स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा a प्लस बी प्लस
सी डॉट ए प्लस बी इस नियम से प्लस सी। पॉइंट समझो आप। अब इसमें ए से ए में मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट ए हो गया, प्लस ए से डॉट प्रोडक्ट लगाओ किसके साथ, बी के और सी के। नहीं, आप दोनों के साथ एक साथ लगाओ क्योंकि इसका मान 0 लगा देंगे हम। ए डॉट बी प्लस सी हुआ, सही है। प्लस बी से ए में लगाओ, एक काम करो, बी से लगाओ आप डॉट प्रोडक्ट ए प्लस सी में, ए प्लस सी, और बी जो छोड़ रखा है यहाँ पर तो उसे ऐसे लिख दो, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब सी से लगाओ, सी से ए और बी में अलग अलग मत लगाओ, एक साथ लिख दो डॉट ए प्लस बी, ठीक है ना। सी से सी की लगा दो डॉट प्रोडक्ट, सी डॉट सी। पॉइंट समझ लो अब आप इसमें। ए डॉट ए, इस नियम से ए डॉट ए मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस ये हो गया बी डॉट बी, यानी कि वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, प्लस ये 0 हो गया, सही है ना। ये एक ही 0 लिखा जाएगा यहाँ पर, प्लस सी डॉट ए प्लस बी, ये 0 हो गया, प्लस सी डॉट सी यानी कि वेक्टर सी का स्क्वायर। हमने क्या किया है, इसका मान ये 0 लगा दिया, इसका मान 0 लगा दिया, इसका मान 0 लगा दिया, जो दिए है सवाल में। ए बी सी के मान कितने दे रखे हैं, एक का 3 है, 4 है, 5 है और स्क्वायर भी है, 3 4 5। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 9 25, 25 25 50। तो ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर बच्चों कितना आया, 50। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट 50 आ जाएगा, और 50 को कितना लिख देते हैं, 5 पंजे 25 दूनी 5 अंडर रूट 2। ए प्लस बी प्लस सी मॉड कितना आया, 5 अंडर रूट 2 आंसर। 5 नंबर का सवाल था। तो टोटल बच्चों 5 गुणा 5 करके अब तक आपके हो गए 25 नंबर। अब एक 8 नंबर का सवाल बता रहा हूँ जो कल के पेपर में आपको रखा हुआ मिलेगा। 25 मार्क्स अब तक आपके डन हो गए। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब ये 8 नंबर का सवाल है बच्चों, न्यूनतम दूरी का, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में एक पॉइंट है, देखो जब आप करोगे इसे तब आपकी समझ आएगा। आप समझो इसको ध्यान से। जो दो समीकरण दे रखी हैं, ये दो समीकरण दे रखी हैं, इसे मान लो 1 और इस समीकरण को मान लो 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे हम, r इज इक्वल टू ए प्लस a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r इज इक्वल टू a प्लस a2 प्लस लैम्डा b2 से करने पर। एक पॉइंट मैं इसमें समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 3 कराया था थोड़ा टफ लगा होगा, बहुत सी किताबों में उसका आंसर गलत दे रखा है, लेकिन जो मैंने किया है वो आंसर ठीक है। आप उसको सही से लिखना और उतना ही करके आना। a1 का मान कितना है, i प्लस 2j प्लस i प्लस 2j माइनस 4k, और a2 का मान कितना है, 3i प्लस 3j माइनस 5k,
B1 का मान कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और B2 का मान कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखा आपने B1 और B2 का मान एक जैसा है, तो B1 क्रॉस B2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ B1 का मान किसके बराबर है B2 के बराबर है। जब B1 का मान B2 के बराबर होगा तो बच्चों रेखाएं आपस में क्या होंगी समांतर। रेखाएं क्या हैं आपस में समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। उस केस में आप B1 क्रॉस B2 मत निकालना। तो सूत्र क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। रेखाएं समांतर हैं। पहले आप यहां से निकाल दो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। 3i में से 1i गया 2i बचे, 3j में से 2j गया 1j बचे, और माइनस ये प्लस का 4k हो जाएगा, माइनस k बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और b का मान हमारे पास है ही। आप पहले निकालो b क्रॉस, कोई सा भी ले लो इसे, b1 कह दो या b2 कह दो, दोनों के मान एक ही जैसे हैं। b1 क्रॉस a2 माइनस a1 निकाल लो। सूत्र आप ही लगा देंगे इसका। तो b1 पहले सारणिक मेथड से निकालेंगे आई जे के। B1 में देख लो आई जे के गुणांक कितने हैं। B1 में बच्चों आई जे के गुणांक हैं 2 3 6, 2 3 6, और इसमें देख लो कितने हैं A2 माइनस A1 में 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। इसको हल करने के लिए यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ माइनस लेते हैं, यहाँ प्लस लेते हैं। तो आई लिखो ऐसे ही, ठीक है। इसकी इसमें गुणा लगाओ, 1 तिया 3 माइनस 6, अब ये माइनस लेंगे j, इसकी इसमें गुणा लगाओ, 1 दूनी 2 माइनस 2 छंग 12 प्लस k, इसकी इसमें गुणा लगाओ, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6। तो यानी कि कितना आया माइनस 9i, 12 और 2 14, माइनस के हो जाएंगे लेकिन बाहर माइनस है उसकी वजह से ये 14j हो गया, और 2 में से 6 गए माइनस 4k। सही है ना बच्चों। एक काम और करते चलो, यहाँ पर जो B1 है उसका मोड भी निकाल दो। तो B1 का मोड आएगा अंडर रूट, देख लो B1 है क्या 2i 3j 6, 2i 3j 6k, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 और 9 49, और 49 का कितना 7। B1 का मोड निकाल दिया। अब इसका भी मोड निकाल दो, यानी कि B1 क्रॉस A2 माइनस A1 का मोड, इसका भी यहाँ पर बच्चों मोड निकाल दो। ठीक है, बराबर कितना आएगा अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 9 का 81, 14 का 196 प्लस 4 का 16। इन्हें जोड़ दो, कितने हो गए अंडर रूट 6 और 6 12 और 1 13 का 3, हासिल लिया 1 और 2 और 9 2 11, 11 और 8 19 का 9, हासिल लिया 1 और 1 2 3 293। इसका मोड आ गया। अब बीच की दूरी का बच्चों सूत्र जो होता है यहाँ पर, जब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, डी मान लेते हैं इसको, मोड B1 क्रॉस A2 माइनस A1 का मोड बटे B1 क्रॉस का मोड। सही है, ये मोड इसलिए लिया जाता है क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है।
ऊपर वाले का मान √293 है, नीचे वाले का मान कितना है b1 का मोड का 7। अब ये तो ऑलरेडी धनात्मक ही है तो ये मोड लिखेंगे नहीं यहाँ पर, तो d इज इक्वल टू √293 बटे 7, ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, यानी d इज इक्वल टू √293 बटे 7, ये आंसर आ गया। कुल मिला के 5 नंबर के 25 नंबर एक पक्के करे मैंने आपके, और 8 नंबर एक पक्का करा, तो यानी कि 33 नंबर। भाई जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ये वीडियो रामबाण है, वो पास हो जाएगा बच्चा। और जिसने पढ़ा है, पूरे साल मेहनत की है, वो इसको अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि ये सवाल तो आपके एग्ज़ाम में रखे हुए मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 3 मार्च के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।